अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज साल का इख्तिताम हो रहा है। वैसे तो बहुत सारी खबरें चल रही हैं, बहुत सारी खबरें आप लोग देख रहे हैं, लेकिन आज कुछ हट के ज़रा बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसको पाकिस्तानी सियासत में अगर आप कहें कि ये सबसे बड़ा सिफर है तो कोई गलत ना होगा। एक ऐसा शख्स जो जिससे टकराया, जो इससे आके टकराया, उसको सिफर करके रख दिया। एक ऐसा सियासतदान जो उससे जुड़ा वो मल्टीप्लाई होता गया, जो सिफर उससे जुड़ा आकर वो 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, लाख हो गया, और जो करोड़ इससे टकराया वो सिफर होकर रह गया। मैं एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूँ जिसको दीगर सियासी जमातें, दीगर सियासी पार्टियाँ, सियासतदान नहीं मानने के लिए तैयार। मैं एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूँ कि जिसका नाम टीवी पर नहीं लिया जा सकता। दीगर जमातें सिखाती रहीं कि जी तुमको सियासत करना नहीं आती। आज हमने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि किस तरीके से उस शख्स की सियासत जो है उसने इन तमाम रवायती सियासी जमातों को आगे लगा कर रखा है। बात की जाती है कि जी इस शख्स को इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी, लेकिन सब ने देखा इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े होकर इस शख्स ने कैसी लड़ाई की, 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान साहब की, कैदी नंबर 804। नाजरीन, साल से ऊपर हो चुका है। खुफिया मीटिंग हुई थी जिसमें चैनल के मालिकान को बुलाया गया था। उनको बताया गया था कि बच्चों, आज शाम 5 बजे के बाद अगर इमरान खान का नाम या उसकी तस्वीर तुम्हारे टीवी चैनल्स पर चली तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तमाम टीवी चैनल मालिकान दुम दबाकर उस मीटिंग से वापस आए, न्यूज़ रूम को फौरी हदायत जारी की कि ये नाम नहीं चलाना, ये तस्वीर नहीं चलानी। उसके बाद नए नए तरीके ईजाद किए गए। मेंशन कैसे करना है जी, चेयरमैन तरीके इंसाफ मेंशन करना है, फिर बानी चेयरमैन तरीके इंसाफ हो गया, फिर बानी पीटीआई हो गया, आजकल तो सिर्फ बानी ही चल जाता है। इमरान खान नाजरीन जब सियासत में आए, मजाक उड़ता रहा, इनका बहुत मजाक उड़ाया गया, टांगा पार्टी का खिताब दिया गया, कभी कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया। फिर हमने देखा आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान पॉपुलैरिटी पकड़ना शुरू हुई, पार्टी ने मोमेंटम पकड़ना शुरू किया। फिर वो 2011 का जलसा देखा, जिसके बाद नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने भी शोर मचाया कि भाईजान ये एजेंसियों ने जलसा करवाया, जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने जलसा करवाया, जनरल पाशा इसके पीछे है। लेकिन इमरान खान आगे ही निकलता गया, जलसे करता चला गया। नाजरीन, आज जो सारी इस्टेब्लिशमेंट है वो नून लीग के पीछे है, पीपल्स पार्टी के पीछे है। मुझे पूरा यकीन है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर कोशिश भी कर लें एजेंसियों की सपोर्ट के साथ, सारे बैटमैन भी भेज दिए जाएं अगर उनके जलसे में, तो भी वो उससे आधा जलसा नहीं कर सकते, ये मिल मिलाकर जितना इमरान खान ने उस वक्त अकेले किया था। बहुत सारी बातें हुई, खैर हुकूमत बन गई। उन्होंने कहा जी ये हुकूमत तो बना कर दी गई है, जी बड़ी धांधली हुई है। हो सकता है कुछ सीटों पर धांधली की हो। ख्वाजा आसिफ की जीत तो खैर धांधली सबको मालूम है, किस तरह उस्मान डार के वोट आरओ खा गया था। जी हाँ नाजरीन, जो वोट थे कुछ जो उस्मान डार का केस मजबूत करते थे, आरओ साहब वो वोट खा गए थे उनके सामने कि जाओ जो करना है कर लो, और इस वजह से ख्वाजा आसिफ साहब जीत गए थे। तो कुछ ऐसी सीटें भी हैं, कुछ सीटें ज़ाहिर बात है हो सकता है तहरीक इंसाफ भी जीती हो, लेकिन शिकायत देखें तो शिकायत बहुत कम हैं उसके मुकाबले में जो कि 2024 के इलेक्शन में। नाज़रीन, पुरानी बातें तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हम शुरू करते हैं ज़रा 2022 से, अप्रैल से। इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू किया गया। इमरान खान साहब को कहा गया कि भाईजान ये तो आपको निकाल देंगे तो क्या होगा। इमरान खान ने अज़राए तफन्नुन मजाकन कहा गया, मैं निकल के तो मैं और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, इनके लिए ख़तरनाक हो जाऊँगा, ख़तरनाक हो जाऊँगा। और फिर हमने वो नज़ारा देखा, हम सब ने वो नज़ारा देखा कि इमरान खान किस कदर ख़तरनाक हो गया। 10 तारीख को एक ट्वीट किया जाता है कि आप सब लोग घरों से निकल कर एहतजाज करें, आपकी हुकूमत गिराई गई है। मुझे अभी तक याद है वो रात। तहरीक इंसाफ के बेशतर लीडरान अपने घरों में मौजूद थे, किसी को यकीन नहीं था कि कोई बंदा निकलेगा, कोई खातिर खा इंतज़ाम नहीं था नाजरीन। और फिर लोग निकलना शुरू हुए, तहरीक इंसाफ के लीडरान की दौड़ें लगी, कोई मोटरसाइकिल पे पहुंचा। मुझे याद है फवाद चौधरी, हमाद अज़हर, जुल्फ़ी बुखारी, ये सब लोग अपने घरों में मौजूद थे। इस्लामाबाद में ये निकले F9 पार्क के लिए। कराची में इमरान इस्माइल साहब निकले मोटरसाइकिल पे, मिलीनियम मॉल के बाहर पहुंचे। लिबर्टी चौक में क्या हुआ पूरी पाकिस्तान ने देखा, मैं घर पर मौजूद था और वीडियोस आना शुरू हुई। हम सोशल मीडिया पे, मैं एक वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, न्यूज़ रूम में कॉलें खड़कना शुरू हो गई, क्या हो रहा है। ARY वो पहला चैनल था उस वक्त, दिखाते हुए डर रहे थे लोग। ARY वो पहला चैनल था जिसने वो कट किया और कट करना शुरू किया, और फिर हमने देखा किस तरीके से लोग आए। ये तारीख में पहली बार हुआ है नाजरीन। ये वो सिफर है जिसको ये लोग कहते हैं सियासत नहीं आती। और इसके पीछे भी एक बड़ी मज़ेदार वजह मैं आपको बताता हूँ। जनरल बाजवा ने इमरान खान को धमकी लगाई थी कि साइफर का बात नहीं, पहले धोखा दिया,
जब इमरान खान ने जिक्र किया बाजवा से कि ये साइफर आया, उसने कहा ये तो आते रहते हैं सर, वी विल टेक केयर ऑफ इट, ऐसे तो मेरी मेज़ में दराजों में भरे हुए हैं। और बाद में व्हेन ही वांटेड टू गो पब्लिक तो धमकी लगाई कि अगर आप पब्लिक करेंगे साइफर को तो आपके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस बना दिया जाएगा। फिर हमने देखा वो साइफर केस बना। इमरान खान ने भी कहा बाजवा साहब को कि भाईजान जो करना है कर लो, मैं आवाम के पास जा रहा हूँ। और यहाँ से टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। उसके बाद आपने देखा है नाज़रीन कैसे इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से भिड़ा, पहले बाजवे से भिड़ा, फिर करंट एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा रहा, क्या क्या चलता रहा, कैसे कैसे चलता रहा, वो बाज नहीं आया। उसको सिफर करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। नाजरीन आप ज़रा कोशिशें लिस्ट देखेंगे जिस टाइम कोशिशों की, तो आप खुद एक दफ़ा परेशान हो जाएंगे कि क्या क्या किया गया है। इसके बारे में कहा जाता था नाजरीन इमरान खान की पार्टी तो जी ये देखे फंडिंग तो जहांगीर तरीन करता है, अलीम खान करता है। आज अलीम खान किधर है, जहांगीर तरीन किधर है? नाजरीन अपनी सियासत ख़त्म करवा बैठे तरीन साहब, हार गए इलेक्शन बुरे तरीके से एस्टैब्लिशमेंट की तमाम तर सपोर्ट के बावजूद। लोधरा में आपको मालूम है क्या क्या कुछ नहीं किया गया जहांगीर तरीन को जितवाने के लिए। आखिर में टिकट एक नामालूम वर्कर को दी गई जिनका काम ये था कि वह ऐनक पहन के काले चश्मे लगा के टिकटॉक लगाते थे। मोटरसाइकिलों पे 2 दिन उन्होंने कैंपेन की और तरीन को वाड़ कर रख दिया। ठीक है, अच्छा अब नाजरीन कभी कहा जाता था यू टर्न लेता है, कभी क्या कहा जाता था, कभी क्या कहा जाता था। निकलने के बाद इमरान खान ने जद्दोजहद नहीं छोड़ी। इमरान खान साहब ने फिर लॉन्ग मार्च किया, इमरान खान साहब पर फायरिंग हुई। आपको याद होगा वो किस्सा, वो सीन याद होगा, इमरान खान साहब ज़ख्मी हालत में जब कंटेनर से बाहर निकले तो उन्होंने हवा में मुक्का लहराया था। उस वक्त मैं एयरवे में था, काशिफ अब्बासी साहब के साथ मौजूद था। मैंने कहा व्हाट अ जेस्चर। तो काशिफ साहब कह रहे थे यार ये ठीक नहीं लग रहा कुछ इस तरह। मैंने कहा सर मेरा ख्याल है यही वो पैगाम है जो देना चाह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ। बाद में साबित ये हुआ जब इमरान खान साहब शौकत खाना में पहुँचे तो उनको रिसीव करने के लिए वहाँ पर डॉक्टर फैसल सुल्तान थे, साथ एक और शहबाज गिल साहब भी थे। और उन्होंने खान साहब ने सबसे पहले इन लोगों को पैगाम दिया कि भाईजान कोई अफरा तफरी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये पैगाम दो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जबकि फैसल सुल्तान ने वो ज़ख्म देखा था तो उन्होंने कहा था आई एम वेरी वरिड। और बाद में फैसल सुल्तान ने बताया था कि ये आर्टरी को ज़रा सी छू कर गुजरी, को बड़ा डैमेज नहीं हुआ, वरना इमरान खान साहब था शायद हॉस्पिटल पहुँच ही ना सकते। लेकिन आप ज़रा काम देखें खान साहब के कि इमरान खान साहब उसके बाद भी लोगों से मिलते रहे। मालूम है आपको कि इमरान खान साहब अभी जेल में नहीं थे तो मीडिया को कहा गया कि आपने तहरीक इंसाफ को कवरेज नहीं करनी, इमरान खान को लाइव नहीं दिखाना क्योंकि ये बेइज्जती करता है हमारी। तो चैनल्स ने इमरान खान को लाइव दिखाना बंद कर दिया। इमरान खान साहब ने क्या किया? इमरान खान साहब टर्न टूवर्ड सोशल मीडिया। उस टाइम ये मजाक उड़ाते थे कि टिकटॉकरों से मिलता है, यूट्यूबरों से मिलता है, इंस्टाग्राम वालों से मिलता है। वो आगे देख रहा था नाजरीन। फिर साबित ही ये हुआ भाईजान के जनाब आला हजूर वाला कि ये टिकटॉकर्स, ये यूट्यूबर्स, ये छा गए रवायती मीडिया पे। पार्टी तोड़ी गई नाजरीन इमरान खान की, इमरान खान के घर पे हमले किए गए, इमरान खान की पार्टी लीडरान कैसे कैसे छोड़कर भागे। आज वो कहाँ गए? जो जो छोड़कर भागे गए नाजरीन सारे के सारे ज़ीरो हैं, टोटल ज़ीरो हैं सारे। अली जैदी किधर गया? इमरान इस्माइल किधर गया? आमिर कियानी किधर गया? वो असद उमर साहब किधर गए? आप नाम देखते जाइए किधर गए, और इनमें से बेशतर वापस आने के लिए तड़प रहे हैं। इमरान इस्माइल का तो मुझे खुद मालूम है वापस आने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये किधर गए नाजरीन? इनके नामो निशान खत्म हो गए। परवेज़ खटक साहब किधर गया? महमूद खान किधर गया? कोई पूछने वाला नहीं मौजूद इनको, कोई सुनने वाला नहीं मौजूद इनको। ये वो सिफर की कहानी है नाजरीन। कैदी नंबर 804 बना इमरान खान। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही नाम बचता है, कैदी नंबर 804। ये रेजिस्टेंस की दास्तान है। ये वो रेजिस्टेंस है नाजरीन जिस रेजिस्टेंस के नतीजे में इमरान खान को इतनी इज्जत मिली है। आज भी इमरान खान साहब जेल में है। बड़े सारे लोग ये बात करते हैं इक़्तिदार की हवस, और ये डीजे एसपीआर साहब ने भी ऐसी ही बातें की। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि इमरान खान इज़ लुकिंग एट टू मेक हिस्ट्री। उनकी नज़र तारीख़ पर है कि तारीख़ पे मुझे कैसे याद किया जाएगा। इमरान खान साहब ने जो अचीव करना था कर लिया है नाज़रीन, जो हासिल करना था कर लिया, जो उनका काम था कर लिया, आवाम को शऊर दे दिया। आगे आवाम का काम है, हुकूमत लड़ नहीं सक रही, बयानियाँ नहीं बना पा रही, ISPR बयानियाँ नहीं बना पा रहा इमरान खान के मुकाबले में। ये वो सिफर है सियासत का जिसने अपने से टकराने वाले सबको सिफर करके रख दिया है। कोई एक बंदा सामने खड़ा नहीं हो सका। आज जो शोहरत की बुलंदी है, जो पॉपुलैरिटी है, पाकिस्तान बनने से आज तक किसी लीडर ने पॉपुलैरिटी इंजॉय नहीं की। रिचर्ड ग्रनेल अमरीकी सफारतकार एक ट्वीट करता है नाजरीन, 1.5 मिलियन व्यूज़ या 11 मिलियन व्यूज़, 10 मिलियन व्यूज़ ऐसे आते हैं कि गरनैल साहब को समझ नहीं आती कि भाईजान मैं तो अमरीकी, मैं तो सुपर पावर, ये कौन शख्स है जो जेल में बैठा हुआ है जिसकी किसी ने शक्ल नहीं देखी, किसी ने बात नहीं की।
नून लीग कहा करती थी मियाँ साहब जैसे ही कदम धरती पे उनका कदम पड़ेगा वो तबाहियाँ मचा देंगे, वो हिला कर रख देंगे, वो ऐसे कर देंगे, वो वैसे कर देंगे। कुछ भी ना हो सका। अल्लाह रेखा पेप्सी को लेके आना पड़ा और वो डांसर हमारी सिस्टर आ रही हैं डांस, ये हो सका था मैक्सिमम। इमरान खान साहब जेल से आज बाहर कदम रखें, आप देखें कैसा इस्तकबाल होता है। इमरान खान के जेल में होते हुए तहरीक इंसाफ जलसे का ऐलान कर दे लाहौर में, आप देखिएगा क्या होता है। आज भी ये लीडरशिप ज़रा सी हिम्मत तो करे। तो ये सिफर नाजरीन कहीं जाने वाला नहीं है। जब तक इमरान खान इज 6 फीट अबव द ग्राउंड एंड ही इज़ फाइटिंग, इनके पास उसका कोई तोड़ नहीं है। DJSPR 150 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, तारड़ 500 कर ले, नवाज शरीफ 2000 कर ले, मरीम नवाज 5000 कर ले, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कोई देखने वाला नहीं है। आप जरा केसेस देखिए, 13 जनवरी बल्ले का निशान छीन लिया, 8 फरवरी इलेक्शन, 9 फरवरी चोरी कर लिया, पार्टी फंडिंग का केस जी, चेयरमैन उड़ा दो, पार्टी उड़ा दो, उसके बाद तोशाखाना 1 जेल में डाल दो, तोशाखाना 2 चला लो, 180 मिलियन पाउंड केस चला लो, साइफर का केस जो बाजवा धमकिया वो चला लिया, इद्दत का केस घटिया तरीन केस बना के रख लिया जी, 9 फरवरी के केसेस जी, 9 मई के केसेस जी, के बकरे बन के जी पुलिस वाले सुन रहे थे इमरान खान की बातें, नीचे छुप कर देख रहे थे, क्या एक केस भी स्टिक नहीं कर सका, कोई बयानिया नहीं बना सके, कुछ भी नहीं बना सके। तो ये वो सिफर है नाजरीन जिससे टकराते टकराते सारे सिफर हो चुके हैं। आज बाइकआउट मुहिम से घबराए हुए हैं। वो जेल से बैठकर ऐलान करता है जी रेमिटेंसेस ना भेजें, हुकूमत की पतलूनें गीली हो जाती हैं। पार्टी बोझ नहीं उठा सक रही, वो खड़ा हुआ है। अली अमीन गंडापुर सब जाते हैं, पूरा पैगाम लेकर जाते हैं कि भाईजान आपको हम हाउस अरेस्ट कर देते हैं, निकालते हैं जेल से, आप चिल करें। वो कहता है मुझे जेल में मसला ही कोई नहीं। आपने ऐसा सियासतदान कोई देखा नहीं है पाकिस्तान में। नून लीग बहुत बातें करती है, पैसे देखिए, पैसे वाला बयानिया नहीं है, ये हिम्मत का बयानिया है, ये ताकत का बयानिया है। इमरान खान आज भी जब सब लोग कमज़ोर तरीन उसको कह रहे हैं, वो ताकतवर तरीन जगह पर खड़ा होकर मुज़ाकरात की बात करता है। वो एक लम्हे के लिए वीकनेस पे बात नहीं करता कि मैं जेल में हूँ। आपने उसको ऑफर करवाई कि जी आपको घर शिफ्ट कर देते, उसने आगे से जवाब क्या दिया, मैं जेल में ठीक हूँ, मेरे वर्कर्स को रिहा करते। कब तक ये लड़ाई चलेगी, कब तक आप हारेंगे इस लड़ाई का नाजरीन? एज लॉन्ग एज इमरान खान इज 6 फीट अबव द ग्राउंड, इस लड़ाई का हल एक ही है कि इमरान खान के साथ बैठकर बात करें, कोशिश करें कि वो आपको माफ़ कर दे, कि वो बदला नहीं लेगा जो जो कुछ आपने उसके साथ किया, और मुल्क को आगे चलाएं। वरना ये मुल्क आगे फ़िलहाल चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जितनी मर्ज़ी आप डींगे मार लें, जो मर्ज़ी आप कर लें, जो मर्ज़ी आपका नज़रिया हो, अवाम इस वक्त कैदी नंबर 804 के साथ खड़ी है। वही कैदी नंबर 804 कि जिसके नाम लिए बगैर कोई टॉक शो नहीं हो सकता, कोई खबर मुकम्मल नहीं हो सकती। फ़िलहाल के लिए नाजरीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।